अब हमें सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। तो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए हमने यहाँ पे टैली को ओपन कर रखे हैं। पार्ट 1 में मैं उतने वीडियो को कवर कर रखे हैं। अब पार्ट 2 में उसके अगले वीडियो कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कंपनी को क्रिएट कर रखे थे, उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो का काम किए थे, और उसके बाद अकाउंट इन्फो के अंदर में जाकर लेजर पे क्लिक कर कर इतने सारे हम लेजर को क्रिएट कर रखे थे। क्लियर है? अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। तो परचेज़ करने के लिए इस ऐप से बैक कर लीजिए। यहाँ पे हम इस ऐप से बैक कर लेते हैं और हमें सबसे पहले जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। अब परचेज़ करने के लिए F9 देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है परचेज़ करने का शॉर्टकट की F9 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो F9 हमें प्रेस कर लेना है और बिल का नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिए। पार्टी अकाउंट में पार्टी, अगर मान लीजिए कि आपका दुकान मोतिहारी में है और आप जाइएगा ये ढाका से प्रोडक्ट लीजिएगा, तो उस ढाका वाले का नाम दीजिए या उसका दुकान का नाम दीजिए। तो हम सिंपल कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे रामू सप्लायर है, सप्लायर का नाम दिए, इसे में सेव करा लेते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट किस अंदर में जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर में स्टेप। अब यहाँ पे लैपटॉप i3 में परचेज़ करना है, किस गोदाम में रखना है, राजेंद्र नगर, कितना पीस, 10 पीस, और कैसे परचेज़ करना है। तो हम परचेज़ कर लेते हैं 20,000 रुपये। अब टोटल देखिए 2 लाख रुपए के हमने प्रोडक्ट को परचेज़ कर रखे हैं और यहाँ से इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। परचेज हुआ। जब आप परचेज़ कीजिएगा तो पैसा उसको दीजिएगा ना, पेमेंट देना है। तो पेमेंट देने के लिए देखिए आप शॉर्टकट क्या F5, पेमेंट के लिए F5 प्रेस कर लीजिए, स्पेस और कैश पेमेंट दीजिएगा। पेमेंट आप किसको दे रहे हैं? तो पेमेंट हमको देना है रामू सप्लायर से। क्योंकि आप जिससे सामान खरीदिएगा पैसों आप उसी को दीजिएगा। तो अगर हमको पेमेंट जिसको देना होगा उसको सिलेक्ट करें, उसके नाम पे देखो आप शो करें 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये हमने दे दिया और इसे जैसे हम एक्सेप्ट किए तो रामू सप्लायर पे 0 बैलेंस हो गया। तो हमने किया क्या है कि सबसे पहले परचेज़ किए, उसके बाद पेमेंट किए। अब देखिए हो सकता है 2 गो प्रोडक्ट मेरा ये प्रॉब्लम हुआ तो उसको रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न। तो पर्चे रिटर्न करने के लिए एक फीचर आता है जिसे आप इनेबल करना पड़ेगा। तो आप F11 F2 प्रेस कर लीजिए। अब पर्चे रिटर्न की एंट्री याद रखिएगा डेबिट नोट वाउचर में होता है, और तो आप यहाँ पे इनवॉइस के अंदर में यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस कर लेना है। इनवॉइस जो क्रेडिट नोट्स है इसको भी यस कर लीजिए, और इनवॉइस जो मोड डेबिट है इसको भी यस कर लीजिए। हो गया। यहीं आप जब आप 3 ऑप्शन को आप इनेबल कीजिएगा तो परचेज रिटर्न की एंट्री याद रखिएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होता है, और सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। वहाँ पर नहीं लिखेगा परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, वहाँ पर लिखेगा डेबिट नोट वाउचर क्रेडिट नोट वाउचर। तो इसे आप कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। अब स्कैप कीजिए। अब हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, F9 प्रेस कर लेना है। तो परचेज आया, उसके बाद कंट्रोल के साथ F9 देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ पे होता है? डेबिट नोट वाउचर में। तो यहाँ पे डबल लाइन है, तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस कीजिए तो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ F9 क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर हो गया। तो क्या बतलाएंगे? परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ पे होता है? डेबिट नोट वाउचर में। और सेल रिटर्न की एंट्री कहाँ पे परचेज परचेज वाउचर होता है? में डेबिट नोट वाउचर में होता है। तो अगर आप रिटर्न कीजिएगा तो आप किसको रिटर्न कीजिएगा? रामू सप्लायर को। रामू सप्लायर सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट कर लीजिए और परचेज रिटर्न करना है। परचेज रिटर्न एक्सेप्ट, और यहाँ पे देखिए लैपटॉप i3 आपने 10 पीस खरीदे थे, स्पेस राजेंद्र नगर गोदाम में पड़ा हुआ, कितना पीस रिटर्न करें? 2 पीस, सेम डेट में आ गया, और इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। हो गया। तो जब आप पैसा आप रिटर्न कीजिएगा प्रोडक्ट को, तो पैसा उसे रिसीव कीजिएगा ना, तो रिसीव के लिए F6, और एक्सेप्ट कैश, और रिसीव किससे कीजिएगा आप? तो रामू सप्लायर से, और यहाँ से 40,000 रुपये का रिसीव कर लीजिए। 40,000 हो गया। इसे आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अभी क्या बतलाएं हमको? प्रोडक्ट को परचेज़ करना, प्रोडक्ट पे पेमेंट करना, और ये परचेज रिटर्न करना, और पैसा रिसीव करना। तो पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।